अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सभी को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्वाइन मैथ्स पर। आई एम अशरफ शेख, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहा था फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स कोर्स में, जिसका नाम था, टॉपिक का नाम हमारे पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। ठीक है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को हमने डिस्कस कर रहा था डिटेल में, साथ साथ उसकी एग्जांपल हमने डिस्कस करी थी, और ये भी आपके पास डिस्कस कर रहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर्स क्या होती है, रियल नंबर्स के हमारे पास कौन कौन से नंबर उसमें इंक्लूड हैं। ये सारा हमने प्रॉपर्टी डिस्कस करा था अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में। अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक डाल दूंगा आपको, आप जाके उसको देखिएगा जरा। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की जानिब, जिसका नाम है हमारे पास बाइनरी ऑपरेशंस। फिर बाइनरी ऑपरेशंस के बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास क्या होता है मैथमेटिक्स की दुनिया के अंदर, बाइनरी ऑपरेशन के हमारे पास एग्जांपल क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है क्या, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट आपके पास कौन कौन सी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ सेट के अंदर कौन कौन सी एग्जांपल आती हैं, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। तो आगे चलते बिना वक्त जाया करें अपने वीडियो लेक्चर की जानिब। ठीक है, अब स्टूडेंट्स से कह रहा है के पास बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस स्टार्ट करने से पहले अगर आपसे मैं यूं कहूं कि ऑपरेशंस क्या होते हैं, ऑपरेशंस आप बोलेंगे कि सर हमारे पास ऑपरेशन, अगर हम मैथमेटिक्स के बेसिक रूल्स में देखते हैं तो हमारे पास ऑपरेशन चार तरीके के हैं। एक आपके पास हो गया एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन हमारे पास, और डिवीजन। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि बाइनरी ऑपरेशंस क्या होंगे, तो बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास क्या होते हैं, इसी तरह के ऑपरेशंस होते हैं जो कि हमने बात करी अभी बेसिक ऑपरेशंस की। लेकिन यहाँ पर कुछ मैपिंग वगैरह बनती है, उसको डिस्कस करेंगे हम। तो आइए चलते हैं इसकी डेफिनेशन की जानिब। फिर आपसे मैं डेफिनेशन इसको डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे कि भाई बाइनरी ऑपरेशन डिटेल में है क्या। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई लेट द मैपिंग, ठीक है, लेट द मैपिंग स्टेरिक ए कार्टेशियन प्रोडक्ट A equals to A is defined as steric A B is equals to A कार्टेशियन प्रोडक्ट B if or binary operation, if for all steric A belongs to A, where A B belongs to A। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखिए जरा मैंने मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी है, इसको आसान लफ्ज़ों में समझिए जरा। क्या रहा है, कह रहा है कि भाई हमारे पास लेट मैपिंग, मतलब आपके पास क्या है, हमारी कोई एक मैपिंग है, लेट विद मैपिंग। ठीक है, अब कौन सी मैपिंग है हमारे पास, वो कह रहा है स्टेरिक। इसको क्या बोलते हैं, स्टेरिक। और स्टेरिक दरअसल है क्या हमारे पास, बाइनरी ऑपरेशन। जिस तरह से आपसे मैं कहूँगा भाई सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरह की साइन होती है, एडिशन आपके पास इस तरह की साइन होती है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन आपके पास इस तरह की साइन है हमारी, और डिवीजन आपके पास ये साइन है। इन्हीं साइन को आप देखते हो क्या देखेंगे यहाँ पर, अगर बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो बाइनरी ऑपरेशन की साइन हमारे पास क्या होती है, स्टेरिक या फिर हमारे पास ओ। अब ये कह रहे हैं कि भाई स्टेरिक हमारे पास कोई भी एक मैपिंग है, मतलब आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है। कौन सी बाइनरी ऑपरेशन है हमारे पास, वो कह रहा है कहां से आपके पास आएगी, कह रहा है कि भाई ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। मतलब जब कार्टेशियन प्रोडक्ट आप दो सेट्स का करते हैं तो उसकी जो मैपिंग हमारे पास होगी कहां पर आपके पास मैप करेगी, वो ए सेट के ऊपर मैप करेगी। ठीक है, और किस तरह मैप करेगी, यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं मैथमेटिकली बाइनरी ऑपरेशंस को। क्या कह रहा है कि पास स्टेरिक ए ओ बी इज इक्वल्स टू ए ओ बी कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। मतलब ये कहलाएगा हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन। इस तरह आप इसको शो कराते हैं बाइनरी ऑपरेशंस को, लेकिन इसकी जो मेन हमारे पास वजह है बाइनरी ऑपरेशन कहने की, वो क्या है हमारे पास, कह रहा है कि भाई फॉर ऑल। ठीक है, मतलब जहां पर आपके पास फॉर ऑल लिखा मैंने, इस तरह से आप इसको बाइनरी ऑपरेशन को यहाँ पर डिनोट करेंगे। अब कह रहा है कि भाई स्टेरिक ए ओ बी इज बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इज बिलोंग्स टू ए वेयर ए बी बिलोंग्स टू ए। अब देखिए जरा इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, मतलब फॉर सपोज आपके पास कोई भी सेट ए दिया हुआ है। ठीक है, उस सेट ए में देखेंगे आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं। ठीक है, वो अगर हमारे पास फाइनाइट सेट है
तो आप उसको क्या करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन उसके ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट सेट है या फिर हमारे पास एम्प्टी सेट है, वहां पर बाइनरी ऑपरेशन हमारा नहीं लग सकता। अब ये कह रहा है कि भाई हमारे पास कोई भी सेट ए दिया हुआ है, उसकी क्या करें, आपने 2 मेंबर्स लिया, मतलब 2 एलिमेंट्स आपने क्या करें उसके पिक करे जो कि बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास सेट ए से ही। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसके दरमियान आप बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे। बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद अगर उसका आंसर हमारे पास उसी सेट से बिलोंग कर रहा है, तब जाके कहेंगे कि भाई ये सेट हमारे पास इस बाइनरी ऑपरेशन पे क्या कर रहा है, हमारे पास ओबे कर रहा है। ठीक है, फॉर सपोज आपसे मैं कहूँ कि भाई हमारा कोई एक सेट दिया हुआ है ए, ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लें नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई नेचुरल नंबर हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मैंने आपसे कहा स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये नेचुरल नंबर्स का सेट है, इसके दरमियान देखते हैं हमारे पास कि बाइनरी ऑपरेशंस को ओबे करता है या नहीं करता। ठीक है, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि भाई बताइए जरा इसकी हमारे पास एग्जांपल क्या कह रहा है यहाँ पर कि भाई ए स्टेरिक बी इज आल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू क्या हो हमारे पास, वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करे। तो आगे जरा करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर इसका सही आ रहा है। अब बाइनरी ऑपरेशन मैंने आपको क्या कहा, बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास कौन कौन से होते हैं, आपके पास हो गया एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, हमारे पास सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, ये सारे हमारे क्या है बाइनरी ऑपरेशंस हैं। अब स्टार्ट करेंगे हम एडिशन से कि भाई एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन हम किस तरह से यूज कर रहे हैं। ठीक है, स्टेरिक का मतलब क्या होता है, हमारे पास 4 ऑपरेशंस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैं कह रहा हूं आपसे, मैंने 2 ऑपरेशन मतलब 2 सेट यहां पर लिखे, 2 एलिमेंट्स मैंने पिक करे, 1 + 2, आंसर क्या आएगा हमारे पास 3। क्या 3 हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, जी हाँ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है वो क्या कर रहा है, आपके पास बाइनरी ऑपरेशन ओबे कर रहा है, बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी को ओबे कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, यहाँ पर ऑपरेशन हमारे पास कौन सा दिया हुआ है, बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास एडिशन दिया हुआ है। अगर आपसे मैं कहूँ कि बताइए जरा स्टूडेंट्स कि ये मल्टीप्लिकेशन की बाइनरी ऑपरेशन को ओबे करेगा, तो क्या करेंगे आप, 1 2 2 2 हमारे पास क्या कर रहा है, ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बाइनरी ऑपरेशंस के अंदर अगर बात करें हम एडिशन के नेचुरल नंबर के अंदर, तो वो भी बिलोंग करता है हमारे पास। अगर बात करेंगे आप मल्टीप्लिकेशन की, तब भी क्या करेगा, वो यहाँ पर बिलोंग करेगा। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या कहा, बात करते हैं हम सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 - 2 इज इक्वल्स टू -1, और -1 आपके पास बिलोंग नहीं करता हमारा नेचुरल नंबर से। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, का मतलब ये हुआ कि सब्ट्रैक्शन के अंदर जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन हमारे पास वो ओबे नहीं करता इन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास ओबे नहीं करता नेचुरल नंबर के अंदर इन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना करें, आपसे मैं कहूँ भाई 1/2 क्या आंसर आएगा हमारे पास, आंसर आएगा 0.05। क्या 0.5 हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो आपके बोलेंगे नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि सब्ट्रैक्शन और हमारे पास डिवीजन, ये दोनों ऑपरेशंस हमारे पास ओबे नहीं करते, मतलब आपके पास बाइनरी ऑपरेशन नहीं है विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल नंबर। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताइए जरा एडिशन के अंदर और मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर ओबे करते हैं नेचुरल नंबर में, तो आप बोलेंगे बिल्कुल हमारे पास ये ओबे करते हैं, सेटिस्फाई कंडीशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपसे मैं अगर खुलासा करके बताऊं कि बाइनरी ऑपरेशंस होते क्या हैं, तो क्या बोलेंगे आप, बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास क्या एक मैपिंग है कार्टेशियन प्रोडक्ट की एक सेट के साथ। तो उसमें होता क्या है हमारे पास, क्या आप क्या करेंगे, एक सेट लेंगे, उस सेट के 2 एलिमेंट्स लेंगे आप, ये 3 लेंगे, उनके दरमियान आप क्या करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे। सब्ट्रैक्शन हो गया हमारे पास, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया आपके पास, और एडिशन हो गया। ये हमारे क्या है बाइनरी ऑपरेशंस हैं, इनके दरमियान आप ऑपरेशन सेट करें। अगर वो आंसर हमारे पास उसी सेट से बिलोंग कर रहा है, तब जाके कहेंगे कि मैं हमारे पास यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन ओबे कर रहा है, या बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पर ओबे हो रही है। ये क्या था हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन का खुलासा था। अब आते हैं आपके पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर हमारे पास ये क्या, क्योंकि मैंने आपके पास जब बात करी बाइनरी ऑपरेशंस की, फर्स्ट मैंने बात इसलिए करी क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ सेट रियल नंबर्स के अंदर हमारे पास जो जितने भी प्रॉपर्टीज है वहां पर आपके पास क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशंस का हमारा यूज आएगा, इसलिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर रही थी बाइनरी ऑपरेशंस की। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि भाई बताइए जरा स्टूडेंट्स कि हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी होगी। तो आपके पास सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है हमारी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी आपके पास है क्या, कि कह रहा आपके पास कि भाई 2 सेट्स मतलब 2 एलिमेंट्स
बिलोंग्स टू ए, मतलब आपके पास मैंने क्या कहा कि हमारे पास दो सेट्स हैं, मतलब दो एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि क्या कर रहे हैं, किसी भी एक सेट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। वहां पर क्या करेंगे आप, इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि भाई ए स्टैटिक बी इज आल्सो बिलोंग्स टू ए सेट। जस्ट ये हमारे पास क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी आपके पास बिल्कुल हमारे पास रिजेंबल करती है बाइनरी ऑपरेशन से। क्या कहता है भाई कि दो हमारे पास एलिमेंट्स दिए हुए किसी भी सेट ए के, ठीक है, किसी भी सेट ए के हमारे पास दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उनके दरमियान अगर आप क्या कर रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी आपके पास क्या है हमारी, जस्ट ये है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि भाई ए बाइनरी ऑपरेशन बी is also belongs to A, then we can say that element A and element B या फिर आपके पास सेट A हमारे पास बाइनरी ऑपरेशंस की प्रॉपर्टी को ऑबे कर रहा है, ठीक है। अब फोर सपोज ये तो हमारे पास क्या था, बाइनरी ऑपरेशंस था, मुझे नहीं मालूम कि भाई हमारे पास ये कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है, हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, एडिशन है। तो क्या करेंगे आप, इन एडिशन की बात करते हैं, ठीक है, एडिशन की बात करते हैं। अगर मैं एडिशन की बात कर रहा हूं आपसे तो मैं क्या बोलूंगा आपके पास कि भाई A प्लस B इज आल्सो बिलोंग्स टू A, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, दो सेट्स हैं वेयर A कॉमा B इज आल्सो बिलोंग्स टू A सेट, ठीक है। क्या लिखा मैंने आपके पास कि भाई हमारी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, A प्लस B इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब आप दो सेट किसी भी एलिमेंट के, कोई भी आपके पास सेट है हमारे पास की दो एलिमेंट्स आप पिक करें, उनके दरमियान आप एडिशन कराएं, अगर वो एडिशन हमारे पास क्या हो रही है उसी सेट से बिलोंग कर रहा है उसका आंसर, तब आप कहेंगे कि भाई हमारे पास एक सेट है हमारा जो ए, वो क्या कर रहा है, बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी को ओबे कर रहा है, या फिर आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी को ओबे कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे मैं बात करूं कि भाई मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या हो जाएगी कि भाई हमारा दो सेट्स होंगे, ठीक है, मतलब सॉरी एक सेट होगा, उसके दो एलिमेंट्स होंगे हमारे, A मल्टीप्लाई बाय B इज आल्सो बिलोंग्स टू A सेट वेयर, वही लिख देंगे हम, A कॉमा B इज आल्सो बिलोंग्स टू A, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा क्या है, इसका लिखने का तरीका है कि आप किस तरह से बाइनरी ऑपरेशंस को लिखते हैं, सॉरी क्लोजर प्रॉपर्टी को आप लिखते हैं। तो क्या कह रहा है आपके पास कि भाई क्लोजर प्रॉपर्टी आपके पास क्या हो जाएगी, जो मेन प्रॉपर्टी हमारी A स्टेरिक B इज बिलोंग्स टू A वेयर A is belong A comma B is belongs to A set, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारी क्या थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब अगर आप आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी लिखी है आपने, और साथ साथ आपने डिवीजन भी लिखी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा सब्ट्रैक्शन हमारे पास कुछ ऐसे सेट हमारे पास होते हैं कि वहां पर सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ओबे नहीं करती। जिस तरह से हमने बात करी थी कि भाई नेचुरल नंबर्स की, नेचुरल नंबर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं है, क्योंकि पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या है कि भाई नेगेटिव नंबर भी आपके पास आंसर मान सकता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कहाँ पर आपके पास आएगी, ये प्रॉपर्टी हमारे पास ओबे करेगी रैशनल नंबर्स के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। आपके पास ये प्रॉपर्टी ओबे करेगी हमारे पास कहाँ पर, इंटीजर्स में, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या करता है, अपना नेचुरल नंबर पिक कर रहा था, नेचुरल नंबर के अंदर यहाँ पर प्रॉपर्टी ओबे नहीं करती, कहाँ पर आपके पास माइनस वाले नंबर होते हैं हमारे पास, माइनस और प्लस वाले इंटीजर्स में आपके पास होते हैं, दूसरे हमारे पास कहाँ पर होते हैं, रैशनल में आपके पास होते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जानिब। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कौन सी हो जाएगी, उसको कहते हैं आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बहुत ही आसान है आपके पास। ये कह रहा है यहाँ पर कि भाई A स्टैटिक B इज इक्वल्स टू B स्टैटिक A, ठीक है। ये हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेयर, ठीक है, वेयर A, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड B बिलोंग्स टू सेट A। मतलब हमारे पास ये रहा है कि भाई कोई भी हमारे पास सेट दिया हुआ A, ठीक है, उसके आपने दो एलिमेंट्स पिक करे A एंड B। अब आप क्या करेंगे, उनके दरमियान ऑपरेशन लगाएंगे, क्या, बाइनरी ऑपरेशंस A स्टेरिक B। अगर वो आपके पास इक्वल आ रहा है B स्टेरिक A के, तो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास अगर दोनों आंसर क्या आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास आ रही है, तो आप क्या कहेंगे भाई यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे कर रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पर मैं ऑपरेशन यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रहा। आपके पास ऑपरेशन कौन सा है, आपके पास स्टेरिक जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, एडिशन हमारे पास, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपके पास बात आती है हमारी किसकी,
मैं बात कर रहा हूं आपसे कि भाई बताइए जरा स्टूडेंट्स, एडिशन के अंदर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि भाई एडिशन में हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होगी, इन एडिशन, इन एडिशन, ठीक है स्टूडेंट्स। इन एडिशन क्या हो जाएगा हमारे पास कि भाई a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a, ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। वेयर वो लिख देंगे आप, वेयर a कॉमा b इज बिलोंग्स टू सेट a, मतलब जो आपने यहां से पिक करे एलिमेंट्स a, वही क्या करेंगे आप उसमें से पिक करेंगे जो हमारा सेट दिया हुआ ओरिजिनल, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, एडिशन की प्रॉपर्टी थी। सबसे पहले हम सारी प्रॉपर्टी इन एडिशन यूज करेंगे, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे कहां पर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास सेकंड, जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, उसको कहते हैं आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसको आप, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास है क्या, तो बहुत ही आसान है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कह रहा है आपसे कि यहां पर क्या हो जाएगा, ए स्टेरिक बी ओ सी इज इक्वल्स टू, या फिर आप ऐसा कर दें स्टेरिक लगा दें यहां पर, ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए जरा यहां पर क्या प्रॉपर्टी लिखी है मैंने आपसे कहा कि भाई हमारे पास एक सेट ए दिया हुआ है जिसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स मैंने पिक करे, उसमें से 3 एलिमेंट्स पिक करे, ठीक है। एक ए है हमारे पास, दूसरा के पास बी है, तीसरा हमारे पास सी है। इन तीनों के दरमियान क्या करेंगे, हम ऑपरेशन लगाएंगे, ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी, ठीक है। वो हमारे पास अगर इक्वल आ रहा है ए स्टेरिक बी, फिर हमारे पास क्या करेंगे, आप उसका आंसर को स्टेरिक कर देंगे इसके साथ, हमारे पास ऑपरेट करा दें सी के साथ। अगर लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है तो क्या बोलेंगे आप, ये प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी कहलाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और यहां पर भी वही लिखेंगे आप, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी इज बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारी क्या थी आपके पास प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास इन एडिशन क्या होती है उसको भी हम लिख लेते हैं जरा, ठीक है, ताकि आपको इजी हो जाए। एडिशन की हमारे पास कौन सी कहलाएगी, इन एडिशन, उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। इन एडिशन आपके पास बात करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है स्टूडेंट्स। वेयर वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल्स टू बिलोंग्स टू ए, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, हमारे पास अगर क्या आ रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे इसके अंदर आप, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट क्या है, तो क्या कह रहा है आपके पास, सबसे पहले क्या करो आप, बी प्लस सी करो, ठीक है। क्योंकि हमारे पास बोर्ड मास क्या कहता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, आपने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, उसके बाद जो आंसर हमारे पास आएगा उसको क्या कर देंगे आप, ए के साथ प्लस करेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड हो गई। फिर क्या कह रहा है आपके पास, ए प्लस बी करें, आप ब्रैकेट सॉल्व करें, इसका जो आंसर हमारे पास आया उसको क्या करते हैं आप, सी के साथ ऑपरेट करा दें एडिशन के अंदर, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी कहलाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे चलते हैं, आगे आपसे क्या कह रहा है कि भाई स्टूडेंट्स हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। फोर्थ वन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके पास कौन सी हो जाएगी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में याद रखें जरा कि यहाँ पर 2 बाइनरी ऑपरेशंस यूज होते हैं हमारे पास, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने क्या करा था, सिर्फ एडिशन लगाई, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैंने क्या करा, सिर्फ एडिशन यूज करी दोनों जगह पर। लेकिन जैसे आपके पास आप कन्वर्ट होंगे कहां पर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर, तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 ऑपरेशन एक साथ यूज में आएंगे, ठीक है। और किस तरह से यूज में आएंगे देखते हैं उसको जरा। क्या कह रहा है आपके कि भाई ए स्टेरिक बी ओ सी इज इक्वल्स टू ए स्टेरिक बी ओ ए स्टेरिक सी,
अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास दो ऑपरेशन यूज में आएंगे। आपके पास क्या होगा, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन आपके पास सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन आपके पास, और हमारे पास क्या रहेगा एडिशन। इस तरह से आपके पास दो हमारे पास क्या आएंगे, एक साथ साथ दो ऑपरेशन यूज में आ रहे होंगे एक ही प्रॉपर्टी के अंदर। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई ए स्टेरिक, स्टेरिक आपके पास कोई और सा ऑपरेशन है हमारे पास, फोर्थ आपके पास एडिशन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, या फिर आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन हमारे पास हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एडिशन हो जाएगा। अभी क्या करेंगे आप, इसको कनेक्ट कर देंगे बी के साथ ए को, फिर क्या करेंगे आप ए को कनेक्ट कर देंगे सी के साथ, और बीच में हमारे पास क्या बच रहा है, एक ऑपरेशन जो कि क्या है हमारा ओ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई वेयर, वही लिख देंगे आप, वेयर a, b, c is belongs to set A, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा क्या है, आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास खिलाती है ये इन बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है। अगर इसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को मैं क्या करूं और ज्यादा सिंप्लीफाई करूं तो मैं किस तरह लिखूंगा आपके पास, जिस तरह हमने बात करी थी एडिशन की। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो तरीके के ऑपरेशन यूज में आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा आपके पास इसको कौन किस तरह लिखेंगे आप, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारी क्या है प्रॉपर्टी है, इसको किस तरह करेंगे आप, क्या कह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले जो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन हमारा दिया हुआ है स्टेरिक, ये क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, फिर जो आपके पास ओ दिया हुआ वो क्या हो जाएगा हमारा एडिशन हो जाएगा, सिंपलीफाई हो गया हमारा, कर दिया भाई इसको। क्या कह रहा है, मल्टीप्लिकेशन हमारे पास स्टेरिक हो गया, क्यों आपके पास ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई सेट अगर हमारे पास क्या होता है, कोई भी एलिमेंट या आपके पास कोई भी डिजिट हमारे पास ब्रैकेट के आगे लिखा होता है, इसका मतलब क्या है हमारे पास ये मल्टीप्लाई और अंडरस्टूड से बात होती है, ठीक है। क्या कह रहा है बी, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा ओ सी हो जाएगा हमारे पास। इसका मतलब ये जो हमारे पास ओ दिया हुआ था बाइनरी ऑपरेशन हमारा वो क्या है, हमने यहाँ पर पिक कर लिया एडिशन, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपके पास ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई बाय सी। तो ये हमारा कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पर हमारे पास क्या हो रही है, ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास खत्म हो रही है। अब जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको क्या कहते हैं आप, उसको आप कहते हैं यहां पर क्या, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं आप उसको, एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, तो इसको गौर से देखिएगा जरा। हमारे पास क्या कह रहा है आपसे कि भाई ए स्टेरिक ए इज इक्वल्स टू ए, या फिर स्टेरिक को आप हटाते हैं, यहाँ पर एडिटिव की बात करें तो क्या करेंगे, जस्ट आप प्लस लिखेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा आपसे कि भाई कोई भी हमारे पास सेट दिया हुआ है, ठीक है, उसका आपने एक एलिमेंट लिया, ठीक है, आपने क्या करा उसका एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट ए को आपने क्या करा किसी एक एलिमेंट के साथ या फिर आपके पास किसी एक नंबर के साथ अगर आपने उसको ऐड कराया, जो नंबर हमारे पास यहाँ पर ये कह रहा है ए। अब ए हमारे पास क्या है, वेयर ए इज एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मुझे बताइए जरा आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो बात करते हैं हम आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि पास शनाख्त, ठीक है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं बताइए जरा स्टूडेंट्स, ए की हमारे पास शनाख्त क्या होगी, तो आप क्या बोलेंगे ए होगी हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई मैं ए के अंदर एक ऐसा नंबर क्या करूं, ऐड करूं, आंसर हमारे पास क्या आ जाए, ए आ जाए। अब आप क्या पूछेंगे, ये तो बच्चा बता देगा कि भाई मैं एक नंबर के अंदर मतलब 4 समय 10 रुपीज आपके पास है, उसमें आप क्या ऐड करें कि आपके पास आंसर क्या आ जाए, हमारा 10 ही आ जाए। तो यहाँ पर ए हमारे पास क्या 10 दिया हुआ है, आंसर आपके पास क्या आ रहा है 10 आ रहा है, तो क्या बोलोगे आप, आंसर बोलोगे क्या सर हमारे पास का आंसर आएगा 0। इसका मतलब ये है जो हमारा ई दिया हुआ है वो दरअसल है क्या हमारे पास एलिमेंट 0,
और आपसे मैं कह रहा हूं कि भाई a प्लस 0 इज इक्वल टू a, बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या होगा हमारा 0 इज अ एडिटिव आइडेंटिटी। अब याद रख लें, इसको ज़हन नशीन कर लें कि हमेशा हमारे पास कोई सा भी नंबर आ जाए दुनिया में, जहां का आपके पास नेचुरल नंबर से स्टार्ट करें आप इर्रेशनल नंबर तक जाएं, वहां पर अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताइए जरा एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास कौन सी है, यहाँ पर 0 है। ठीक है, हमेशा आपके पास 0 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इसके बाद आगे हमारे, तो वहां पर एक कह रहा है इसके बाद जो हमारा 6 प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं आप एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। अब ये एडिटिव इनवर्स क्या है? अगर एक एडिटिव आइडेंटिटी है हमारे पास, तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, किसी नंबर के अंदर आप एक ऐसा नंबर ऐड करें हमारे पास आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो जरा, मैं कह रहा हूं आपसे कोई भी हमारे पास कोई भी एक नंबर दिया हुआ है ए, जो कि कहां से बिलोंग कर रहा है, नंबर सिस्टम से बिलोंग कर रहा है हमारा। ठीक है, अब वो नंबर सिस्टम से अगर बिलोंग कर रहा है, मैंने आपसे कहा कि भाई प्लस करें आपको इस एक ऐसा नंबर जिसमें हमारे पास क्या आंसर आ जाए, उसके अंदर आंसर हमारे पास आ जाए ई, मतलब 0 हमारे पास आंसर आ जाए। ठीक है, ई हमारे पास क्या है, हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर हमारे पास हमेशा ई क्या होगा, जो कि 0 का इक्वल है। ठीक है, अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट, बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा कि मैं ए के अंदर क्या ऐड करूं। याद रखिएगा, तो दोबारा से मैं समझा रहा हूं आपसे कि भाई एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, ए के अंदर मैं क्या ऐड करूं, कौन सा नंबर ऐड करूं कि आंसर हमारे पास क्या आ जाए, ई आ जाए। और ई हमारे पास दरअसल है क्या, ई हमारे पास है इक्वल 0 के। तो आपसे मैं कहना चाह रहा हूं आपके पास 10 रुपीज है जो कि हमारा ए था, उसमें मैं क्या ऐड करूंगा, आंसर मेरे पास क्या आ जाए, आपके पास 0 आ जाए। तो आप देखिए जरा 10 में अगर मैं ऐड कर रहा हूं -10, आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। किस तरह से 0 आ रहा है, प्लस माइनस माइनस 0। ठीक है, 10 0 आपके पास क्या हो जाएगा, हमारा 0 आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर है दरअसल वो है क्या, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि हमारा आंसर हो जाएगा इसका -a। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या लिख देंगे आप यहाँ पर, माइनस है हमारे पास यहाँ पर क्या है, एडिटिव इनवर्स है किसका, के पास ए का। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जनरल फॉर्म लिखी मैंने, अब मैं आपसे यहाँ पर क्या करूँगा, एक पर्टिकुलर फॉर्म लिख के दोनों आइडेंटिटी को हम समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल्स। मैंने आपसे कहा स्टूडेंट्स कि बताइए जरा कुछ में लिख रहा हूँ आपके पास आइडेंटिटी हमारे पास, कुछ में लिख रहा हूँ आपके पास यहाँ पर क्या, एडिटिव इनवर्स। उसका मुझे आंसर बताइएगा जरा बारी बारी। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, बताइए जरा स्टूडेंट्स, ठीक है, अब देखिए जरा स्टूडेंट्स, अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिल द ब्लैंक्स को कंप्लीट करते हैं कि आपके पास इसमें है क्या कह रहा है। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको सवाल नहीं लिखा, जस्ट मैंने आपसे पूछा कि बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। अब आप देखने के साथ देख लेंगे कि भाई हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी दी हुई है, यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारे पास 0 आ रहा है। इसका मतलब 0 हमारे पास क्या होता है, ये कौन सी हमारे पास लिखी हुई है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो क्या आंसर में अगर हमारे पास 0 आ रहा है, मतलब आइडेंटिटी हमारे पास आ रही है, तो 0 हमारे पास क्या आइडेंटिटी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर ये कहलाती प्रॉपर्टी हमारी कौन सी, एडिटिव इनवर्स की। अब जरा मुझे बताइए स्टूडेंट्स का इसका आंसर क्या होगा, 2 के अंदर आप एक ऐसा नंबर ऐड करें, आंसर क्या आ जाए हमारे पास 0 आ जाए, तो क्या लिखेंगे आप, -2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं हम। आगे आपसे क्या कह रहे हैं कि भाई -3 में आप एक ऐसा नंबर ऐड करें, आंसर हमारे पास क्या आ जाए, दोबारा -3 आ जाए। -3 की आइडेंटिटी मतलब शनाख्त -3, इसका मतलब ये है आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी हमारी, ये कहलाएगी आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी। कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी हमारे पास, ये एडिटिव आइडेंटिटी। अगर एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास है तो यहाँ पर इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडरस्टूड सी बात है, इसका आंसर हमारे पास आएगा
0, हमेशा 0 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। आगे आपसे ये कह रहे हैं कि भाई 4 में आप एक ऐसा नंबर ऐड करें, आंसर हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। इसका मतलब ये 0 हमारे पास क्या है, एडिटिव इनवर्स। तो क्या पुट कर देंगे यहां पर आप, एडिटिव इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर ये 4 है तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन चेंज करके -4, साइन चेंज करके -4, जस्ट आंसर हमारे पास। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, 100 में आप एक ऐसा नंबर ऐड करें, आंसर हमारे पास क्या आ जाए, 100 आ जाए। इसका मतलब क्या है, 100 की आइडेंटिटी, 100 हमारे पास क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर आप, 0। तो हमें यहाँ पर कंक्लूजन क्या पता चला, क्या एडिटिव इनवर्स क्या होता है हमारे पास, एक ऐसा नंबर जिसमें क्या करें आप, कोई नंबर ऐड कराएं, आंसर हमारे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, मतलब 0 आ जाए, वो कहलाएगा आपके पास क्या, हमारा एडिटिव इनवर्स। और एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास कौन सी होती है, कि हमारे पास क्या करें आप किसी नंबर के अंदर या फिर किसी नंबर सिस्टम के अंदर आपके पास जितने भी नंबर सिस्टम दिए हुए हैं उसका आप एक नंबर पिक करें, उसमें आप क्या करें, एक नंबर ए को ऐड कराएं, आंसर अगर आपके पास क्या आ रही है हमारे उसी का सेम हमारे पास इक्वल आंसर आपके पास आ रहा है, तो वो कहलाती है हमारे पास क्या, एडिटिव आइडेंटिटी। इसका एग्जांपल मैंने क्या दिया आपको कि भाई a + 0 = 0, तो 0 हमारे पास यहाँ पर कहलाती है हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब इसका मतलब ये है कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या कहलाएगी, फिक्स हो जाएगी, वो क्या है, 0 है, जो कि हमेशा मैथमेटिक्स दुनिया के अंदर फिक्स हो चुकी है, उसको क्या बोलते हैं आप, 0। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एडिटिव इनवर्स हमारे पास चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता है, आपके पास होता है कि भाई जो हमारे पास साइन दी हुई है यहाँ पर, उससे क्या आप अपोजिट साइन यहाँ पर क्या कर देंगे, पिक कर देंगे, और वही नंबर हमारे पास क्या एक्चुअल फॉर्म के अंदर कहूँ, मैं कहूँ आपसे भाई 4/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो क्या बोलेंगे आप, 4/3 यहाँ पर क्या दिया पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा क्या होता है, अगर कोई साइन नहीं लिखी हुई नंबर के साथ, वो क्या होता है हमारे पास पॉजिटिव पिक करते, क्या लिख देंगे यहाँ पर आप, -4/3, आंसर क्या आएगा, 0। समझ में आ गई बात। तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा कि भाई हमारे पास हमेशा इंटीजर्स के अंदर आपके पास ये प्रॉपर्टी ओबे होगी, यहाँ पर हमारे पास रैशनल के अंदर भी प्रॉपर्टी ओबे हो सकती है। ठीक है, आइए जरा, क्योंकि नंबर सिस्टम की बात करें, नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास रैशनल नंबर भी आते हैं, इसलिए आपके पास ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी भी ओबे करेंगे इन सब प्रॉपर्टी के अंदर। जिस तरह से आपके पास कम्युटेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी। अब बात करते हैं हम, यहाँ पर हमने बात करी सारी एडिशन की बात करी, अब बात करें किसकी, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, और यहाँ पर सारी प्रॉपर्टी को 1 by 1 डिस्कस करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की सारी प्रॉपर्टी को। अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी आती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास आएगी क्लोजर प्रॉपर्टी, लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के अंदर यहाँ पर पढ़ लिया है, तो स्टार्ट करेंगे हम सेकंड प्रॉपर्टी से, जिसका नाम क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या है हमारी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास कौन सी होती है हमारी, कि भाई दो सेट्स लें आप, सॉरी एक सेट लें, उनके दरमियान क्या करें आप, मल्टीप्लाई कराएं, दो एलिमेंट्स लेके उनका आंसर हमारे पास क्या आ जाए, दोनों का सेम आ जाए। ठीक है, तो वो कहलाएगी हमारी क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास, वेयर वो लिख देंगे आप A and B इज बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहा आपसे मैंने कि भाई हमारे पास दो सेट लिया आपने, ठीक है, सॉरी आपके पास एक सेट लिया आपने, उनके दो एलिमेंट्स लिया आपने A and B, दोनों को क्या करा आपने, मल्टीप्लाई कराया, अगर आंसर आपके पास क्या आ रहा है, B A के इक्वल आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करेगा। फॉर सपोज आपसे मैं यहाँ पर पिक कर रहा हूँ क्या, एक होल नंबर जो कि हमारे पास क्या है, 0 1 2 3 and 4। ठीक है, यहां तक मैंने पिक करा है इसको बस अभी। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, या फिर आप इसको इनफाइनाइट कर दें, भली मर्जी है आपकी। अब मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, यहाँ पर आपने दो नंबर पिक करे जो कि क्या कर रहे हैं, सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं या फिर सेट होल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ए मतलब क्या हो जाएगा हमारा, वो ले लेंगे आप होल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है आपके पास ए मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जनरल फॉर्म है हमारी, आप ए को यहाँ पर तब्दील कर देंगे, जिस तरह से आपके पास नेचुरल नंबर आ जाएगा तो यहाँ पर नेचुरल नंबर लिख देंगे आप, अगर आपके पास होल नंबर आ रहा है तो यहाँ पर होल नंबर लिख देंगे, रैशनल हमारे पास इंटीजर्स वगैरह एंड सो ऑन। आगे बात कर रहा है कि भाई देखिए जरा, आपने दो नंबर्स लिए 1 and 2, ठीक है, या फिर 2 and 3 ले लें आप, 2 and 3 जो कि हमारे पास क्या कर रहे हैं, 2 and 3 आपने पिक करें, जो कि बिलोंग कर रहे हैं, वहां से कर रहे हैं
होल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है प्रॉपर्टी भाई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2। क्या आंसर हमारे पास सेम आ रहा है, इसका आंसर सेम आ जाएगा 6, तो आंसर 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का आंसर अगर आपके पास सेम आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 2 and 3 या फिर होल नंबर हमारे पास ये करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर याद रखिएगा कि अगर कोई भी अगर हमारे पास एलिमेंट आ जाए, ठीक है, जो कि वहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं कराए, तो वहां पर क्या हो जाएगा उसका, हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई होल नंबर पूरा क्या कर रहा है, यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे आपके पास कह रहा है यहाँ पर कि भाई थर्ड वन हमारी जो प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, आपके पास वो हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास हो गई। फिर क्या बोलेंगे आप, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, हमारी ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करेंगे आप, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, खत्म कहानी। वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी इज बिलोंग्स टू ए सेट। क्या लिखा मैंने आपसे कहा कि भाई ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, मतलब पहले आप बी मल्टीप्लाई सी सॉल्व करेंगे, इसको जो आंसर आपके पास आएगा उसको क्या कर देंगे आप, ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वो इक्वल आ रहा है हमारे पास ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बाय सी के, तो आपके पास क्या बोलेंगे आप, इसका हमारा ये जो सेट है या फिर आपके पास ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये बिलोंग कर रहे हैं, क्या ओबे कर रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा नेक्स्ट इसके बाद प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी, वो कहलाती है हमारी क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास कौन सी होती है, आपके लिखेंगे यहाँ पर, आपसे मैं कह दूं कि भाई ए मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू ए। अब मैंने आपसे क्या कहा कि हमारे पास एक ए दिया हुआ है, कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट का, उसको मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं किसी एक नंबर के साथ, आंसर अगर हमारे पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, क्या यहाँ पर आपके पास जो हमारा एलिमेंट दिया हुआ है उसकी शनाख्त वही होगी हमारे पास इसी का के अंदर, तो ए के आपके पास शनाख्त क्या हो जाएगी, हमारी आइडेंटिटी ए होगी। अब यहाँ पर आप बिना सोचे देखेंगे यहाँ पर कि भाई ए के अंदर मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि भाई अगर मैं 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 4 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आपके पास आंसर क्या आ रहा है, हमारा 4 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं a को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, a को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, अंडर रूट सी बात है, a 1 जा a आएगा। इसका मतलब ये है हमारा कि a हमारे पास जो 1 है वो क्या है, हमारी 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये ज़हन नशीन कर लें आप कि हमारे पास एडिशन की आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, हमेशा याद रखिएगा, मैथमेटिक्स में कहीं भी चले जाएं आप, हमेशा क्या हो जाएगी, हमारे पास चेंज ना होने वाली प्रॉपर्टी आइडेंटिटी लाएगी, जिसको बोलेंगे हम 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं हम। आगे आपसे ये कह रहा है इसके बाद फिफ्थ वन हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसको लिखते हैं आप यहाँ पर क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा, तो मैं आपसे वही कहूंगा कि भाई हमारे पास एक सेट हमारे पास दिया हुआ है कोई भी, जिसका एलिमेंट मैंने लिया a, उसको मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा किसी एक नंबर के साथ। इनवर्स मतलब आंसर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ जाए हमारे पास, मतलब a आ रहा है। इसको आप अगर इस तरह लिखेंगे कि भाई हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय सेट, ठीक है, एलिमेंट, आंसर हमारे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, जनरल फॉर्म है, या के पास कौन सी फॉर्म है, हमारे पास पर्टिकुलर फॉर्म है। ठीक है,
अब इसको मैं बताएं जरा कि आंसर हमारे पास क्या होगा। ए को मल्टीप्लाई करूं ऐसे नंबर के साथ, हमारे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। फॉर सपोज एग्जाम्पल मैं आपसे कहना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स कि 10 हमारे पास लिखा हुआ है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसी भी नंबर के साथ, आंसर मेरे पास क्या आ जाए, 1 आए, क्योंकि 1 हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। डेफिनेशन क्या बोला इसकी, ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की हमारे पास डेफिनेशन है। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कि भाई हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर यहाँ पर मौजूद नहीं है जिसको मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, आंसर मेरे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। लेकिन एक ऐसा नंबर भी मौजूद है जिसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए जरा, 1/10। 1/10 इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 10 से आपके पास 10 कैंसिल हो गया, इस तरह लिखेंगे आप इसको, 10 से हमारे पास 10 कैंसिल, क्या बचा आपके पास 1, तो 1 हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी, आंसर हमारे पास खत्म। इसका मतलब ये हुआ कि 10 के हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या हो जाएगा, 1/10। अगर आपसे पूछोगे 1/10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे आप, 10 बोलेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 2/3 का हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे आप, 3/2। मैं बोलूँ आपसे 5 का क्या हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे आप, -1/5। इस तरह से आपसे मैं कहूँ कि भाई हमारे पास 2/5 का क्या हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे आप, 5/2। ये हमारे क्या है, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या थी, कहलाती है क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, या फिर आपके पास ये कहलाएगी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आपके पास ये कहलाएगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी। इसी तरह से जिस तरह मैं बात करिए रियल नंबर्स की, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, हमारे पास यही प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी ऑबे कर रही होती है। ठीक है, मतलब ये प्रॉपर्टी हमारे पास कम्युनिटी प्रॉपर्टी आपके पास हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी आपके पास हो गई, हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी ऑबे करती हैं। मतलब जस्ट क्या करेंगे आप, जो हमारी ए दिया हुआ है, ठीक है, उसको यहाँ पर क्या करेंगे आप, कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करेंगे, यहाँ पर आप कंसीडर करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। आंसर अगर आपके पास वही कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रहा है तो क्या बोलोगे आप इसको, ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, कम्युनिटी प्रॉपर्टी आपके पास क्या कर रही है, ऑबे कर रही है विद रिस्पेक्ट टू क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर अगर आप कम्युनिटी पे बात करते हैं क्या बोलेंगे आप, ये कम्युनिटी प्रॉपर्टी अभी क्या कर रही है, हमारे पास ऑबे कर रही है कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी को, कॉम्प्लेक्स नंबर के सिस्टम के अंदर हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि भाई सर आपने एडिशन हमारे पास डिस्कस करी, आपने साथ साथ आपने डिस्कस करी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यहाँ पर सारी, लेकिन आपने सब्ट्रैक्शन और हमारे पास डिवीजन को क्यों यूज नहीं करा। अब इसके सवाल आपको मैं जवाब इस तरह से दूंगा स्टूडेंट्स कि देखिए जरा, एडिशन हमारे पास और सब्ट्रैक्शन हमारे पास, ठीक है, एडिशन की अगर बात करें आप तो एडिशन में हमारे पास सारी तकरीबन जितने भी नंबर सिस्टम हमारे पास मौजूद है उन सब के अंदर क्या होती है, हमारे पास एडिशन की प्रॉपर्टी ऑबे करती है। ठीक है, अगर बात करें आप नेचुरल नंबर्स की और सॉरी हमारे पास सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन में हमने देखा कि भाई नेचुरल नंबर के अंदर जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी वो क्या हो रही थी, हमारे पास सब्ट्रैक्शन के अंदर ऑबे नहीं कर रही थी। इसी तरह से अगर आप डिवीजन में चलेंगे तो डिवीजन में क्या हो जाएगा, हमारे पास किसी सेट के अंदर अगर 0 आ गया तो अगर आपके पास 0 आपने नीचे लिख दिया, मतलब आपने रेशनल फॉर्म के अंदर अगर 0 नीचे लिख दिया तो क्या हो जाएगा, वो सेट हमारे पास नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास डिवीजन के अंदर जो हमारी बाइनरी ऑपरेशन है या फिर आपके पास प्रॉपर्टीज हैं वो ऑबे नहीं करती, लेकिन कुछ हमारे पास प्रॉपर्टी है जो कि सब्ट्रैक्शन के अंदर हमारे पास ऑबे करती है। जिस तरह से हमने बात करी है कि भाई नंबर हमारे पास हो गया, कौन सा नंबर, रैशनल आपके पास हो गया नंबर, क्योंकि उसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं, आपके पास इंटीजर्स हमारे पास होगा, उसमें भी नेगेटिव नंबर हमारे पास होते हैं। तो ये आज का लेक्चर था, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा और उम्मीद ये भी कर रहा हूँ आपको लेक्चर ये पसंद इस तरह से आया होगा क्योंकि मैंने मेहनत करी है इस लेक्चर के ऊपर। और अगर आपको डिफिकल्टी आपको आ रही हो उस लेक्चर के अंदर, कहीं पर डिफिकल्टी आपके पास आ रही हो या फिर कोई आपकी बुक के अंदर कोई सवाल लिखा हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में सर मुझे ये परेशानी आ रही है, ये परेशानी मुझे इस जगह पर आ रही है, मैं अपनी परेशानी को आपकी डिफिकल्टी को इंशाल्लाह दूर करूँगा, या फिर मुझे ईमेल करके आप पूछ सकते हैं कि भाई मुझे सर यहाँ पर डिफिकल्टी आ रही है, इंशाल्लाह ताला आपकी उस डिफिकल्टी को मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपसे दरखास्त करूँगा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग के साथ और अपने क्लासमेट के साथ इसको डिस्कस कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, मुझे इसी के साथ इजाज़त दीजिए, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।